एक लड़का जिसका उम्र 14 साल होता है, वो शाम को ट्यूशन जाता है। ट्यूशन जाने के बाद वो सुबह आता है, यानी कि वो ट्यूशन ही इस प्रकार का जाता था कि सुबह आने पे उसके माता पिता कोई नाराज़गी नहीं जताएं। सुबह आता है घर आने के बाद वो सही तरीके से चल नहीं रहा था, लंगड़ा रहा था थोड़ा सा। तो उसके पिता पूछे कि क्या हुआ बेटा? तो उस नाबालिग लड़के ने कुछ नहीं बताया और ऐसे यूं ही बता दिया कि मेरे टांगों में थोड़ा खिंचाव है, इसलिए मैं इस तरह से चल रहा हूं। लेकिन जब वो दूसरा दिन होता है तो दूसरा दिन शाम को उसे ट्यूशन जाना था, वही ट्यूशन। तब उसके पिता देखते हैं कि घर में ही है, ट्यूशन नहीं गया है। तो उसे बोलते हैं कि तू ट्यूशन नहीं गया। तब वो लड़का साफ इनकार कर देता है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, उस जगह पे मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। ये लड़का पूरी तरीके से नकार देता है। वो फिर पिता बोलते हैं कि मैंने वहाँ फ़ी दिया है तुम्हारे लिए और तुम एक ही दिन गया और दूसरे दिन बोलते हो कि हम नहीं जाएंगे, क्या मामला है? तो फिर बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे से उसके माता पिता बैठा कर जब उससे पूछते हैं तो मामला सामने आता है। दरअसल वो जो लड़का था, वो 14 साल का लड़का, उससे जहाँ भेजा जाता था वो एक तंत्र मंत्र कुछ सीखता था वहाँ पे, वो एक पीर बाबा से, और वो पीर बाबा उससे यौन शोषण करते थे। तो ये बात खुलकर सामने आया 2016 में। फिर उस पीर बाबा के खिलाफ़ एक्शन लिया गया और 2025 में 17 फरवरी 2025 को उस पीर बाबा के खिलाफ़ जो एक्शन लिया गया था, उसके बाद उन्हें सज़ा हुआ 2025 में। तो ये पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो नमस्कार गाइज, कैसे हम सब। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जो करीब तो 14 सालों तक, एक दशक तक उसने इस घिनौने वारदात का अंजाम दिया है। लेकिन उसका ये भांडा करीब तो 13 से 14 साल बाद फूटता है और लोगों के बीच आता है कि वो धर्म के आड़ में आकर पर्दे के पीछे वो क्या कर रहा था। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जम्मू कश्मीर का। वहाँ पर एक पीर बाबा रहते थे जिनका नाम है एजाज अहमद शेख। एजाज अहमद शेख ये झाड़ फूँक का काम करते थे, लोगों को पीर से बात कराते थे। पीर यानी कि जो देवी देवता होते हैं इस्लाम में, जिन्ना जिसे कहा जाता है, तो उनसे बात कराते थे। लेकिन इन पे लोग बहुत विश्वास करते थे, यानी कि ये इस तरह के कहें तो झाड़ फूँक करने वाले थे कि लोगों का दुख दूर कर देते थे जाने के बाद। फिर इनका दुकान अच्छा खासा चल रहा था, ये पैसे भी कमा रहे थे। तो इन्होंने कुछ दिन बाद इसी तरह से अपना दुकान चलाया और अपना रोजी रोटी इसी से ये करते थे। इनके घर में एक इनकी वाइफ, 2 लड़की और 2 लड़का भी था। तो इन्होंने लोगों से अब कहना शुरू कर दिया कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, और लड़के को, यहाँ लड़कियों को बुलाया नहीं जाता था। जो लड़के होते थे, नाबालिग लड़का जिसका उम्र करीब से 9 से 15 साल के हो, उसको तब लोगों को कहना शुरू करते थे कि मैं अगर मर जाऊंगा तो फिर ये सब झाड़ फूँक कौन करेगा, इस पद को कौन संभालेगा, इसलिए आप अपने बच्चों को भेजिए, मैं उसे सिखाऊंगा और ताकि वो भी लोगों का दुख दूर कर सके। तो उन्हीं के जो फॉलोवर थे, यानी कि अनुयायी, तब उन्होंने अपने बच्चे को भेजना शुरू किया उनके घर, वही झाड़ फूँक सीखने के लिए, वो पीर बाबा के पास। तो वो बच्चे आने लगे, छोटे छोटे बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, उससे जो कहो जो करेगा। तो बच्चे आते थे, उन्हें सिखाते थे, और फिर वो जो पीर बाबा थे वो बोलते थे कि तुम्हें सिखाऊंगा तंत्र मंत्र, और रात में जिन्ना आएगा और तुम्हारे साथ सोएगा, यानी तुम्हारा बलात्कार करेगा, तुमसे संबंध बनाएगा।
तो इसी तरह से इनका दुकान बहुत लंबा चला। ये बच्चों जो बच्चा आना शुरू हुआ, ये वाला भी दुकान, यानी कि पहले तो झाड़ फूँक करते थे, फिर लोगों को बताया कि आपके बच्चे यहाँ पर आएँ तो मैं उन्हें सिखाऊंगा और ताकि वो आगे इसे बढ़ाएं। तो ये 2002 से लेकर करीब 2016 तक इस तरह से दुकान चलाएं। और वो जो कहते थे कि तुम सीखोगे तो जिन्ना आएगा रात को और फिर तुमसे संबंध बनाएगा, लेकिन ये जिन्ने के आड़ में ये उन बच्चों का खुद शोषण करते थे। और इस तरह से इनका 2016 में जब वो लड़का जाता है शाम को और फिर बोलते हैं कि तुमको यहीं रुकना पड़ेगा, जो आज कुछ तंत्र मंत्र करना है रात को और उसके बाद तुम सवेरे घर जाओगे। फिर वो लड़का से संबंध बनाया जाता है। इतना मतलब कि दरिंदगी तरीके से उस लड़का से संबंध बनाता है कि वो सही तरीके से चल भी नहीं रहा था। तो वो घर जाता है, फिर वो मना कर देता है कि मैं वहाँ नहीं बन जाऊँगा क्लास करने के लिए, वो सब सीखने के लिए। और वो जो पीर बाबा हैं वो गलत काम करते हैं। इस बीच वो लड़का बहुत सारे लड़कों के, इससे पहले वो बहुत सारे लड़कों, जैसे कि मैंने बताया कि 2002 से 2016 तक वो इस तरह के काम किए, करीब तो 1 दशक से ज़्यादा। तो लड़के इसमें फंसते चले जा रहे थे, यानी कि उनका गार्जियन वो भेज दिया वहाँ पे, लेकिन वो जो गलत काम करते थे तो इस तरह का वो उनके साथ दरिंदगी किया जाता था कि वो किसी से बता भी नहीं पाते थे। किसी से बताओ तो उस पर शक्का होता था कि तू लड़की है कि लड़का है, और किस तरह से वो ये अपने ही इज्जत को किस तरह से वो किसी के सामने पेश करेंगे। तो लड़का जो होता था वो किसी को नहीं बताता था, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो जो एजाज अहमद शेख था पीर बाबा, वो इस वारदात को अंजाम देते थे। तो 2016 में जब इनके खिलाफ़ एक FIR दर्ज कराया गया, उसके बाद इन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, यानी कि जिस तरह से होता ना हमारे बाबाओं का फॉलोवर्स, तो नाराज़गी हुआ, विरोध हुआ कि हमारे जो पीर हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं और इन पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन फाइनल 9 सालों के बाद करीब 2016 में इन्हें गिरफ़्तार किया गया था। फिर 2 महीने रहकर ये छूट भी गए थे जेल से। फिर इसे और मतलब कि किसी मामले में उसी मामले में फिर से इन्हें गिरफ़्तार किया गया। और इस बीच जब ये लड़का पहली बार बयान देता है कि ये आदमी गलत काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो जो पीछे वाले सब लड़के थे वो भी सामने आने लगता है। लेकिन ऑफिशियली जो होता है उसके अकॉर्डिंग 2 ही लड़का FIR, 2 ही विक्टिम जो होता है वो FIR करता है, और उसी के केस के अकॉर्डिंग FIR के अकॉर्डिंग इनको गिरफ़्तार किया जाता है। एक लड़का के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कि वो जो लड़का था 1 साल में करीब तो उस नाबालिग लड़के से 500 बार ये आदमी रेप किया था। आप सोच सकते हैं इसकी दरिंदगी। तो 2016 में इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, और फिर बीच में कोरोना काल आ जाने के बाद जो ऑफिसर थे उन्हें बदलते इस तरह से 17 फरवरी 2025 को इन्हें RPC धारा 377 के तहत इन्हें सजाए होता है। 14 साल का कड़ी सज़ा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 लोगों का केस चल रहा था इस पर, तो एक जो दोषी था उसके लिए 7 साल, और एक जो दोषी था उसके लिए 7 साल सज़ा इनको होता है, और फ़िलहाल ये जेल में है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से अपने बच्चे को कहीं भी मत भेज दीजिए। जब भेजते हैं तो उनके बारे में पूछिए कि टीचर आपसे कैसा बर्ताव करता है, कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो। पूरी तरीके से उसका जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आँख मूंद कर भेज दिया, बच्चे ने बोला कि मेरी सहेली वहाँ जाती है, मेरा दोस्त वहाँ जाता है, और भेज दिए बस यूँ ही। तो अपने बच्चे का ख्याल रखें और इस तरह के दरिंदे लोगों से बचें। आज की कहानी इतना ही। जय हिंद।